नमस्ते साथियों, आज फिर एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वाली क्लास से नहीं लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आपने क्लास लास्ट तक पकड़ के रखी है तो टॉपिक में आज कोई परेशानी नहीं होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का ये अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। क्या लिखा है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस क्लास में हम इन तीन क्रियात्मक समूहों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम ये समझते हैं कि एल्कोहल किसे कहेंगे, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है। आप सभी जानते हो कि एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है जिसको हम किसके द्वारा, OH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आप हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हो। तो एल्कोहल का मतलब याद क्या करना है, OH। अब यहाँ से आपको एक बात समझने की, एल्कोहल को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं, R का मतलब एल्किल और यहाँ आपने जोड़ दिया OH, तो एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा, ROH। फिनॉल की बात करें तो सीधी सी बात है कि याद रखनी है, जब बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो ये बनाया हमने एक बेंजीन वलय और इस वलय के ऊपर, उसके सिर के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, OH। इसको क्या कहते हैं हम, फिनॉल। उसके बाद अब बात करनी है ईथर। ईथर में क्या होगा कि RO और इधर भी हमने क्या जोड़ दिया, R, तो इसको बोलते हैं ईथर। ईथर के लिए याद करना ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ईथर। डिटेल से हम बात करेंगे। एक बार कंसेप्ट इतना पता होना चाहिए कि एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH से। फिनॉल को बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होता है आपका, OH, और ईथर का मतलब ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। किताब में साथ में तीनों के नामकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल पढ़ेंगे और पूरा एल्कोहल कंप्लीट करने के बाद फिनॉल पे चलेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्कोहल। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को कि एल्कोहल की हम बात करें तो सबसे पहले कि यहीं पर समझ कि एल्कोहल कैसे बनता है या एल्कोहल या फिनॉल क्या होता है। तो एक तो आप पढ़ते हो एलिफेटिक, कार्बन की सीधी श्रृंखला, और एक होता है एरोमेटिक, बेंजीन वाली, जहाँ पर हम बात करते हैं। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात OH के द्वारा करने पर क्रम से एल्कोहल और फिनॉल बनता है। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि जब एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, जब एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, जब एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होता है तो क्रमशः एल्कोहल तथा फिनॉल बनता है। क्रमशः एल्कोहल तथा फिनॉल बनता है। समझ से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर RH, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल समूह वो इसका प्रतिस्थापन करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और उसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, ये, तो आपका क्या बन जाएगा, ROH, एल्कोहल। सेम इसी प्रकार से आप इस एरोमेटिकली, जैसे एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका ARH, यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा बाहर, AROH, ये क्या हो गया, फिनॉल। तो सीधी सी बात है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से,
एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होता है, तो इतनी सी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि यदि आपने एलिफेटिक लिया है तो आपको क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और एरोमेटिक लेंगे तो वहाँ क्या बनेगा, फिनोल बनता है। क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल का जो वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद एल्कोहल का नामकरण सीखेंगे। वर्गीकरण, एल्कोहल का जो वर्गीकरण है उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके हम बात करते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल वाला टॉपिक लेते हैं, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। तो हेडिंग के रूप में यहां पे लिखते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का अलग अलग आधार है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH, तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल। तो सीधी सी बात है कि जहां OH समूह एक होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 होने पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 होने पर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और OH समूह की संख्या 3 से ज़्यादा हो तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये समझाऊं, जैसे मैंने एक लिख दिया कंपाउंड सिंपल सा CH3OH, एक एग्जांपल और लिख दिया यहाँ पे CH2OH, एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं CH2OH, CH2OH। अब देखो, इसमें OH तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है, 1, तो ये किस प्रकार का एल्कोहल हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अभी हम इनके नामकरण की बात करेंगे, नामकरण हम अगली वाली क्लास में बात करेंगे। अभी इनके प्रकार की बात करते हैं। इसमें OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है, 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जब 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सीधी सी बात है कि अगर OH की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 होने पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी इनके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली अगर इनके नाम की बात करें तो CH3OH को आप क्या बोलते हो, मेथिल एल्कोहल। नॉर्मली इनके नाम की बात भी सीख लेते हैं, मेथिल एल्कोहल। जब CH2OH है तो इसको क्या कहा जाता है आपका, यहाँ लिख दो उपनाम, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसकी बात करें, इसमें 3 है तो इसका नाम होता है नॉर्मल ग्लिसरॉल, या जिसको आप ग्लिसरीन बोलते हो। तो ये इनके नाम। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का जो वर्गीकरण करते हैं वो नॉर्मल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण दिया गया है, और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक बात याद करनी है, मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते था जिसमें OH समूह की संख्या 1 होती है, उन एल्कोहल का जो सामान्य जो सूत्र होता है वो होगा CnH2n+1OH। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये किसका फॉर्मूला लिखा हमने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH, या इसको आप इसका CnH2n, एक और एक 2 जाएंगे तो 2 और यहाँ पर O, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही, कोई अंतर नहीं, लिखने का तरीका अलग है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1OH या CnH2n+2
O होता है। इसके बाद देखो OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है कि ये OH जिस कार्बन पे जुड़ा उसमें संकरण कौन सा है, उसके आधार पर इसका आगे वर्गीकरण किया गया है। तो वो हम देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो आगे बात करें। अभी यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अपने सिलेबस में ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया है। अब यहाँ से समझना कि सबसे पहले जो वर्गीकरण है इसके अलग अलग तरीके हैं, उसमें हम उसकी बात करेंगे जिसमें कार्बन, पहले कौन से यौगिक जिसमें CsP3OH आबंध उपस्थित हो। समझ लें यहाँ से कि इसका मतलब क्या हुआ कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें संकरण कौन सा होना चाहिए, sp3। सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर उन यौगिकों की बात करेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसमें संकरण कौन सा हो, sp3। अब संकरण के मामले में थोड़ी सी बात है, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि नॉर्मली जो संकरण हम पढ़ेंगे अपने यहाँ पे, एक संकरण होगा sp3, एक होगा sp2 और एक होता है sp। अगर कार्बन अपने चारों एकल बंध बनाए, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर कार्बन के साथ कितने बंध बने हों, 4, तो संकरण वहाँ पर क्या होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन के साथ एक तो बना हो डबल बॉन्ड और 2 हो सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ संकरण सदैव कौन सा होगा, sp2 होगा। और यदि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो या एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, तब वो संकरण कौन सा होगा, sp होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट याद होनी चाहिए कि अगर कार्बन चार बंध बनाता है, अगर एकल बंध है तो sp3 एक डबल बॉन्ड आ गया और 2 एक द्विबंध आ गया, और 2 एकल बंध है तो sp2, दोनों डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो संकरण कौन सा होगा, sp। तो अब यहाँ हम बात करेंगे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें संकरण sp3 हो। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, इसके नंबर 1 आपका एल्किल एल्कोहल। जितने भी एल्किल एल्कोहल होंगे उन सब में OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। और ये एल्किल एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एग्जाम्पल समझता हूँ। देखो एक तो है इसमें प्राथमिक एल्कोहल CH2OH, CH, अगर आपको कहीं पर किसी भी कंपाउंड में CH2OH वाली संरचना नजर आती है, इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल, अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल। अगर OH CH से जुड़ा है, उसकी 2 वैलेंसी है यहाँ पे, इस प्रकार की अगर स्ट्रक्चर मिलती है तो वो कौन सा एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो जो मैंने नामकरण वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल से पढ़ाई है, तो क्लास के बाद आप उन वीडियो को भी देख लें। और ये किस प्रकार का होगा, तृतीयक एल्कोहल। और यहाँ से भी देखो कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँ कि
यहाँ पर ये जो मैंने वैलेंस से दर्शाई है, यहाँ पर आपका एल्किल समूह जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, यहाँ पर CH3 CH CH3OH, यहाँ पर तृतीय हो जाएगा तो CH3 CH3 CH3OH। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से समझने का तरीका बताऊँ कि इसमें ये CH2 आ रहा है कंडीशन, यहाँ पर ये आ रहा है और ये, तो ये इनकी पहचान है कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक, ये द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ से आप एक बात समझे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण sp3, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3 और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3। तो जो एल्किल एल्कोहल के एग्जाम्पल वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे यौगिक जिनमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें आबंध CH आबंध वाले, तो एल्किल एल्कोहल दूसरा इसके अंदर आ जाएगा आपका। एक तो एल्किल वाला एग्जाम्पल हो गया इनके नाम, तो इसका नाम तो हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। इसका नाम हम देते हैं नॉर्मली भाषा में तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल। और लास्ट वाला है आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ बता दूं कि आपको नामकरण के लिए कन्फ्यूज नहीं करना है। आज तो हम इसका वर्गीकरण पढ़ने, कल वाली जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें इन यौगिकों की साधारण और IPA से नामकरण कैसे किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण sp3, उसका पहला प्रकार क्या है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री का। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब 2 डिग्री एल्कोहल होगा और तृतीयक एल्कोहल का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद दूसरे प्रकार की बात करते हैं। अब देखो आगे बात करें, तो वर्गीकरण तो वही चल रहा था, कौन सा, जिसमें कार्बन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। इसका पहला प्रकार आपने क्या पढ़ा था, एल्किल एल्कोहल। अब बात करें इसका जो दूसरा प्रकार है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समझना भी है, एलिलिक एल्कोहल। क्या लिखा है, एलिलिक एल्कोहल, समझने की कोशिश करना। अब जो एलिलिक एल्कोहल में क्या होगा, यहाँ से हम एक संरचना बनाते हैं, ये कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया। तो यहाँ आपको समझना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें तो संकरण sp3 होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण sp3 होगा, और sp3 संकरित कार्बन के पास वाला जो कार्बन होगा उसमें संकरण sp2 होगा। आगे श्रृंखला उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए। एलिलिक एल्कोहल किसे कहेंगे, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन sp3 संकरित कार्बन एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण sp3 होगा और sp3 के पास वाला कार्बन sp2 होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि जब हाइड्रोक्सिल समूह है sp3 संकृत कार्बन से, जब हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है तथा sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो उसे एलिलिक एल्कोहल, तो उसे कौन सा, एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। और मैं पहले कह दूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक एलिलिक एल्कोहल का उदाहरण दीजिए।
तो सीधी सी बात है, एलिलिक एल्कोहल में क्या था कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण sp3 और sp3 के पास वाला कार्बन क्या होगा, sp2। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब यहाँ से देखो बात क्लियर है कि इस कार्बन की बन के 2, 3 और 4, तो सीधी सी बात है इस कार्बन में संकरण कौन सा हो गया, sp3, और इसमें इसके पास वाले में जो डबल बॉन्ड आ गया तो संकरण कौन सा हो गया, sp2। हाँ, यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि ये जो sp2 संकरण वाला कार्बन होगा ये एलिफेटिक होगा। तो sp3 संकरित कार्बन, ये एक शब्द ऐड कर देता हूँ मैं, एलिफेटिक। किससे, एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। अगर एरोमेटिक और बेंजीन वले वाला हो तब एक नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब देखो कंपाउंड तो समझ गए हम, इससे आगे हमें कोई लेन देन नहीं है। इसका जो साधारण भाषा में जो नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एलिल एल्कोहल। क्या लिख दिया मैंने, एलिल एल्कोहल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH किस प्रकार का एल्कोहल है, एलिलिक एल्कोहल है। इसका नाम क्या होता है साधारण भाषा में, एलिल एल्कोहल। लेकिन जब हम इसका कौन सा नामकरण करें, IUPAC से नामकरण करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह से काउंटिंग होगी तो 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप। डबल बॉन्ड आगे इसलिए प्रोप लिखा है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 पे, तो प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, और OH कितने नंबर पे, 1 पर। हाँ, एल्कोहल है। जब IP से नामकरण करेंगे तो एल्कोहल के लिए जो अनुलग्न लेते हैं वो क्या होता है, ओल होता है। क्या होता है, OH समूह का अनुलग्न क्या होगा, ओल होता है। ओल इज वेल, तो हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ओल। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये था एलिलिक एल्कोहल। बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण sp3 और sp3 संकरित के पास वाला कार्बन sp2 होगा और वो भी एलिफेटिक होना चाहिए। अब जो इसका जो अगला प्रकार है उसकी हम बात कर ले तो वो मैं यहीं बोर्ड पे समझा देता हूँ कि तीसरा सेम इसी से मिलता है, बस नाममात्र का अंतर है। नंबर 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा है, बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, यहाँ पर बात करके बेंजिलिक एल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो sp2 संकरित कार्बन था वो क्या था, ये जो sp2 संकरित कार्बन था वो कैसा था, एलिफेटिक। ये सब आपने 11th क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ जो sp2 संकरित कार्बन होगा वो होगा एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन वले का कार्बन होगा। किसका होगा, बेंजीन वले का कार्बन होगा। समझ के हिसाब से हम बनाते हैं CCOH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3, लेकिन sp3 वाला जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण sp2। लेकिन ये sp2 क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कार्बन होगा। कौन सा, एरोमेटिक कार्बन होता है। और इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे बेंजीन वाले बनाई, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH2 और यहाँ जुड़ गया OH। आप समझते हैं यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, गौर से देखोगे तो उस कार्बन में संकरण sp3 होता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3 है। अब देखो ये sp3 संकरित कार्बन है वो इस बेंजीन वले के इस कार्बन से जुड़ा है। और आप सभी जानते हो कि बेंजीन जो वले होती है, बेंजीन वले में जो प्रत्येक कार्बन होता है उसमें संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है। बेंजीन वले के प्रत्येक कार्बन में, बेंजीन वले के प्रत्येक कार्बन में संकरण कौन सा होता है, sp2
2 होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो संकरण है ये कौन सा हो गया sp2, और बेंजीन वाले था तो एरोमेटिक हो गया, तो ये कंपाउंड किसका हो गया बेंजिलिक एल्कोहल। तो एज इट इज जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसी से रिलेटेड है कि जब हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और sp3 संकरित कार्बन एरोमेटिक वलय के, एरोमेटिक यहाँ एलिफेटिक लिखा है, इसमें क्या जगह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसके नाम की बात, ये काफ़ी बार पूछा गया बेंजीन वाले CH2OHO, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। बिल्कुल याद कर लेना, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है बेंजील एल्कोहल। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो एलिलिक एल्कोहल और दूसरा बेंजिलिक एल्कोहल। अभी तक हमने जो नामकरण इसके वर्गीकरण में पढ़ा था उसमें ये था कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण कौन सा होता है sp2 होता है, sp2 नहीं sp3 पर वाला पढ़ा था। अब हम बात करते हैं ऐसे यौगिक जिनमें CH, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण क्या होगा sp2 होता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ाएं टॉपिक को। अब देखो आगे बात करें इनके बाद, देखो सेकंड इसमें अपना जाएगा यौगिक जिसमें इस sp2OH आबंध उपस्थित हो। इसमें जो सबसे एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो है आपका वाइनिलिक एल्कोहल। क्या लिखा है वाइनिलिक एल्कोहल। सीधी सी लाइन है कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह है एलिफेटिक, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह एलिफेटिक sp2 एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा कि OH है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें संकरण कौन सा होगा sp2, और यहाँ पर ये कार्बन किस प्रकार का होना चाहिए एलिफेटिक होना चाहिए। एग्जाम्पल समझे तो सिंपल सा एग्जाम्पल ये लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो नाम की बात करें तो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका सदर भाषा में वाइनिल एल्कोहल, और इसमें इस कार्बन पर संकरण कौन सा होता है sp2। ये इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लें कि sp2, इस कार्बन में संकरण कौन सा है sp2। तो क्लियर कट होना चाहिए वाइनिलिक। अब यहाँ पर एक आता है एरिल, लेकिन एरिल में क्या होगा OH बेंजीन वाले से जुड़ा होगा, और जब OH बेंजीन वाले से, देखो एक चीज़ समझते हैं, जैसे ये बेंजीन वाले ये एरिल हो गया, यहाँ पर अगर आप OH जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनोल बन जाएगा। जैसे आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा एरिल हैलाइड, यहाँ एरिल एल्कोहल नहीं बनेगा क्योंकि एरिल एल्कोहल का मतलब क्या हो जाता है फिनोल। तो फिनोल तो खुद एक अलग से कंपाउंड, अच्छा क्रियात्मक समूह जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये तीनों जो हमने वर्गीकरण बताए थे आपको वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और जहाँ से अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वहाँ पर कोई गलती ना हो। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हमने बाकी तो सब आपके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, ये क्लियर होना चाहिए। 3 कंपाउंड, एक तो हमने पढ़ा था एलिलिक एल्कोहल, दूसरा पढ़ा था मैंने बेंजिलिक एल्कोहल, और तीसरा हम बात करें अभी जस्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है वाइनिलिक एल्कोहल।
एलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल और वाइनिलिक अल्कोहल। एलिलिक के लिए सदैव आपको याद क्या करना था, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक। बेंजिलिक की बात करें तो बेंजीन वाले और बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा होगा, CH2, ये हो गया बेंजिलिक। और वाइनिलिक की बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये था आपका आज का टॉपिक अपना, कि हमने आज की क्लास में चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल और ईथर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, उतनी हमने बात कर ली। नॉर्मल इंट्रोडक्शन था एल्कोहल के बारे में। अब कल की क्लास में जहाँ से अपना चैप्टर मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें पहले दिन की क्लास ये क्लास रहेगी कि एल्कोहल के जितने भी कंपाउंड है उनका साधारण नामकरण और IUPAC से नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो आपके जितने भी साथी जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।